Hello everyone. So in this video we would be covering very important current affairs for your upcoming CFF exam और मेनली जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज डिफेंस करंट अफेयर्स। और मैं अगर इसकी मंथ की बात करूं तो ये जनवरी से आपके मई तक के 2023 के डिफेंस के करंट अफेयर्स हैं। आप स्पेसिफिकली जून मंथ को बाद में प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि जून मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीएफएफ एग्जाम के लिए। तो ये आपकी जनवरी से मई तक के करंट अफेयर्स हैं इसमें कंपाइल्ड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा करंट अफेयर्स से स्पेसिफिकली डिफेंस से थोड़ा सा डीपर यूपीएससी ने पूछा था, तो इस बार भी चांसेस है कि थोड़ा डीपर जाके वो पूछ सकते हैं, तो इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तो 37 इसमें पेजेस होंगे, सिर्फ बहुत कम पेज के अंदर वी बेसिकली ट्राई टू कवर इट। तो सबसे पहले हम देखते हैं अग्निलेट। ये क्या है? ये पहला वर्ल्ड का 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज अग्निलेट, तो ये आपको पता होना चाहिए। इट इज अ सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो कि मिक्सचर है किसका? लिक्विड कैरोसिन एट रूम टेम्परेचर एंड सुपर कूल्ड लिक्विड ऑक्सीजन एज फ्यूल। तो 3D प्रिंटिंग के द्वारा सबसे पहला रॉकेट इंजन बनाया गया है, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। और ये किसने बनाया है ये भी आपका पता होना चाहिए, ये IIT मद्रास ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनोव 32 AN32। ये आपको पता है एक ट्विन इंजन टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि डिजाइन किया है यूक्रेन की एक पर्टिकुलर कंपनी ने, एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन। इंडियन एयरफोर्स के लिए डिजाइन किया गया है, ये ध्यान में रखना है आपको। एंटोनोव इज अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, यूक्रेन ने बनाया है और नेटो के अंदर अभी ये फिलहाल में यूज हो रहा है और उसका नाम है क्लाइन, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM, बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया इंडिया ने इसको डेवलप किया है आकाश मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए। आकाश मिसाइल भी सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। और इसमें आप देखोगे 360 डिग्री कवरेज है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के अंदर। सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट है, स्ट्राइक रेंज 20 से 30 किलोमीटर रहेगी, मल्टीपल टारगेट को एंगेज कर सकता है, लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को भी ये हिट कर सकता है और मेनली लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ही हिट करेगा क्योंकि 25 से 30 किलोमीटर की इसकी रेंज है। कैनिस्टर बेस्ड होगा, इसको आप व्हीकल से लॉन्च कर सकते हो और सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर है, ये तो हमने पहले ही कवर कर लिया। दूसरा हम देखते हैं ड्रोन के बारे में बात करते हैं। ये एक स्मार्ट ड्रोन है, सूरज ड्रोन जिसका आप नाम देखोगे, तो ये ISR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ISR बोले तो इंटेलिजेंस, सर्विलियंस एंड रेकोनेंस। हाई एल्टीट्यूड ड्रोन डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर सर्विलियंस ऑपरेशन के लिए। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद आपको पता है सर्विलियंस की बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे हमें जरूरत पड़ी थी। तो हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर अगर हमें अपने एडवर्सरी की मूवमेंट देखनी है, किस हिसाब से कहाँ पे वो मूवमेंट कर रहा है, तो वहां पे हम इस ड्रोन की हेल्प ले सकते हैं। 3000 फीट तक ये जो है हाई एल्टीट्यूड पर काम कर सकता है। 12 घंटे का एंड्योरेंस है, तो सिंगल टाइम में 12 घंटे तक ये एयर में रह सकता है, बहुत ही ज़्यादा एंड्योरेंस है इसका। नाउ स्विचेबल ब्लेड 600 कामाकाजे ड्रोन बहुत न्यूज़ में रहा था। ईरान ने किसको दिए थे? रशिया को। बेसिकली रशिया यूज्ड इस कामाकाजी ड्रोन, ठीक है। तो सुसाइड ड्रोन भी बोलते हैं इसको। तो ये मैन पोर्टेबल ट्यूब लॉन्च्ड है। मैन इसको और कहीं पे भी इन एनी एरिया ऑफ एनी वॉर जोन वहां पे इसको लॉन्च कर सकता है, वहीं पे पोर्टेबली। तो स्विच ब्लेड है ये एज एन कामाकाजे, मतलब ये एक सुसाइड एयरक्राफ्ट की तरह भी आपका काम करेगा। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तरह भी काम कर सकता है, विच बेसिकली दिस स्विचेबल ब्लेड जो ड्रोन है ये टैंक्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है और हैवी आर्मर्ड व्हीकल्स को भी। बहुत बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है ये पर्टिकुलर ड्रोन, तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। व्हाट इज स्विच ब्लेड 600 कामाकाजे ड्रोन, राइट। US कंपनी ने बनाया है, एरोवायरमेंट, ठीक है। नाउ INS सिंधु केसरी, इंडिया का पहला, दिस इज द फर्स्ट इंडियन सबमरीन टू डॉक इन जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। पहली सबमरीन जो इंडिया की डॉक की है वो है इन दिस सिंधु केसरी। तो पता होना चाहिए आपको, ये एक किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और प्रोजेक्ट 877 के अंदर इसको बनाया गया था। और रशिया और मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये पर्टिकुलरली आपको पता है ये प्रोजेक्ट है। नाउ इसके अंदर आप देखोगे दूसरी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, दिस इज लोरा, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन सिस्टम। ये क्या है? एक आप देखोगे रोड मोबाइल, और आप इसको शॉर्ट रेंज के लिए भी यूज़ कर सकते हो और इसको आप सी से भी लॉन्च कर सकते हो। सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है क्योंकि, और ये इसराइल ने बनाई है। तो इसराइल ने बनाई है लेकिन इंडिया इसको प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया के अंदर आप देखोगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इंडिया की कैपेबिलिटी के हिसाब से इसको, इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डेवलप किया जाएगा फॉर द नीड ऑफ इंडियन ट्राई सर्विसेज। 280 किलोमीटर की इसकी मैक्सिमम रेंज है और इसका प्रिसीजन लेवल बहुत अच्छा है। 10 मीटर तक ये क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट कर सकता है। इसका प्रिसीजन लेवल बहुत अच्छा है। नाउ सी द ऑपरेशन दोस्त, टर्की और सीरिया के अंदर आपको पता है
अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने अपनी वहाँ पे एनडीआरएफ भेजी थी, इंडियन आर्मी की टीम भी भेजी थी। तो ऑपरेशन दोस्त आपको पता होना चाहिए क्या है ऑपरेशन दोस्त। थोड़ा सा इसके ऊपर आपको रिपोर्ट राइटिंग भी पूछी जा सकती है पेपर 2 के अंदर। नाउ एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 7, डेजर्ट फ्लैग 8, ये यूएई के साथ है, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इसके में आप देखोगे मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसके अंदर बहुत सारी एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है। कौन कौन सी कंट्री की एयरफोर्स? यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड यूएसए। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा कि सभी कंट्रीज के आपको नेम बताने हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए क्या ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है क्या ये मल्टीलेटरल है या फिर बाइलेटरल है। इट्स एन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, बस इतना पता हो गया आपका काम चल जाएगा। और यूएई इसको होस्ट करता है। दूसरा तर्कश एक्सरसाइज देखते हैं। ये क्या है? इंडिया और यूएस के बीच में है, चेन्नई में भी हुई थी। तो इसमें आप देखोगे काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है दो कंट्रीज के बीच में। जो आप देखोगे दोनों कंट्रीज यूएस और इंडिया की जो स्पेशल फोर्सेज है, इंडिया की आप देखोगे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है और यूएस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज। तो ये एक ऐसा सिनेरियो वहां पे क्रिएट किया गया कि ये स्पेशल फोर्सेज इन केस ऑफ एनी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर जहां पे कोई खतरा हो तो वहां पे कैसे काम कर सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एमर्जिंग थ्रेट से आने वाले टाइम में एक क्वेश्चन आपके सीपीएफ एग्जाम में ये भी पूछा था, द एमर्जिंग थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। तो थ्रेट्स का परसेप्शन आप देखोगे बहुत बढ़ रहा है आने वाले टाइम में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थ्रेट हमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरी न्यूज़ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज मॉजी 2। ये आपकी साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट की है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है रशिया और चाइना के साथ। आप देखोगे ये किया जाएगा और ये 10 दिन की एक्सरसाइज होगी। इसमें इंडिया का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, बस ये आपको इतना पता होना चाहिए। नाउ धर्मा गार्जियन, ये जापान और इंडिया के बीच में है, एनुअल एक्सरसाइज है, पता होना चाहिए, बाय एनुअल नहीं है, एनुअल है। और इसकी 4th मीटिंग इंडिया और जापान की अभी हुई है और 2018 से ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है चलती आ रही है। और अभी इसकी लोकेशन आप देखोगे कैंप इमाजो इन सीगा प्रोविंस जापान के अंदर ये हुई थी शायद। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज दोस्तलिक। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार आप देखोगे, त्रिशक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सीएपीएफ ने भी पार्टिसिपेट किया है। अपार्ट फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, सीएपीएफ ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। प्रिपेयर्डनेस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, नॉर्थ बंगाल के अंदर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, होल्ड करना है, तो उसके पर्टिकुलर इंटरेस्ट में या फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन को दिमाग में रखते हुए ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज की है त्रिशक्ति। दूसरी देखते हैं न्यूज़, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आभरा वेपन सिस्टम भी बोला जाता है और ये मीडियम रेंज एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है। ये जॉइंट वेंचर है किसके बीच में? डीआरडीओ और इसराइल के बीच में। ये होस्टाइल एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है जो कि 70 किलोमीटर की रेंज में होगा। ये भी सॉलिड प्रोपल्शन में है, सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन। और मार्क 2 की स्पीड है इसकी मैक्सिमम। और अगली न्यूज़ देखते हैं, पाल्म 400, ये प्रिसीजन अटैक लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है, हाई प्रिसीजन लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है। ये भी आप देखोगे जैसे हमने ड्रोन देखा था वो आपका स्विचेबल ब्लेड था, लेकिन ये स्विचेबल ब्लेड नहीं है। और ये जो बनाया है ये है एविजन सिस्टम इसराइल का। और इंडिया का जो आप देखोगे आदित्य प्रेसिटेक प्राइवेट लिमिटेड APPL ने मिलकर बनाया है। और ये आर्मर्ड व्हीकल को क्या कर सकता है? इट इज बिल्ट टू फ्लाई ओवर एरियाज वेयर आर्मर्ड व्हीकल आर कंसंट्रेटेड और आर एंटिसिपेटेड। तो वहां पे इसका यूज होता है, लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम। अब हम देखते हैं रशिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल है। लास्ट ईयर भी रशिया की एक मिसाइल थी, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा उस मिसाइल का क्या नाम था जो आपके 2022 वाले सीएपीएफ एग्जाम में पूछा था। रशियन मिसाइल थी वो भी। तो इस बार देखते हैं एक रशियन मिसाइल है, मॉस्किट क्रूज मिसाइल। ये आप देखोगे ये मॉस्किट हुज नाटो रिपोर्टिंग नेम इज SSN-22 सनबर्न। ये सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इट्स अ क्रूज मिसाइल, इट्स नॉट ए बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल है, इतना दिमाग में रहना चाहिए। और ये न्यूक्लियर वारहेड को कैरी कर सकती है, ये इसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। और रशिया ने इसका टेस्ट फायर किया है सी ऑफ जापान के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं याज इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल, इसको RS-24 और SS-29, प्लीज रिमेंबर इट, RS-24 एंड SS-29। रशियन मिसाइल है, 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल है, 12,000 किलोमीटर की रेंज है और मोबाइल लॉन्चर से भी इसको लॉन्च कर सकते हो। नाउ S-400, सबको पता है इसके बारे में S-400 क्या है, फिर भी थोड़ा सा दिमाग में आपको पता होना चाहिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फीचर पूछ सकते हैं। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, UAV तक को ये क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है, ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल्स को। 400 किलोमीटर की रेंज है, 10,000 फीट तक ये मैक्सिमम एल्टीट्यूड तक हिट कर सकता है। मैक्सिमम स्पीड है इसकी 1400 मीटर पर सेकेंड, 4th जनरेशन है। ठीक है, और MLRSAM मीडियम दिस मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। और थर्ड जो एक अमेरिकन सिस्टम है, यूएस का एक पर्टिकुलर सिस्टम है, थर्ड बोलते हैं। थर्ड आपके एग्जाम में आ चुका है, इसकी फुल फॉर्म पूछी थी सीएपीएफ एग्जाम में। थर्ड इज ए थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। तो उसी की तर्ज पे उससे कई गुना एडवांस है S-400 ट्रायम्फ मिसाइल। नाउ अदर रशियन इक्विपमेंट अगर हम बात करें जो इंडिया के अंदर है, जो है INS विक्रमादित्य, आर्मी T-90 टैंक और T-92 मेन बैटल टैंक हमने रशिया से ही लिए हैं। और फाइटर्स की बात करें तो सुकोई
MKI, सुकोई 30 MKI। नाउ लाइनेक्स U2 सिस्टम क्या है ये? डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, भेल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 13 इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइनेक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम। ये हम खुद से ही बनाएंगे, इंडिजिनियसली डेवलप्ड होगा। ये क्या है? एक नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है और इट इज़ कैपेबल ऑफ एक्यूरेटली ट्रैकिंग एंड एंगेजिंग टारगेट्स अमिड सी क्लटर एज वेल एज एयर और सरफेस टारगेट। फोर्थ जनरेशन है, टारगेट में हेल्प करेगा, टारगेट लेने में हेल्प करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज वेपन लोकेटिंग रेडार WLR, स्वाति भी बोलते हैं इसको, स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार इज अ मोबाइल आर्टिलरी लोकेटिंग। कई बार आपको पता है आर्टिलरी जो होती हैं वो मोबाइल भी, मतलब घूम इधर उधर मैन्यूवर कर सकती हैं, जैसे शिप मैन्यूवर करती हैं सी के अंदर, ऐसे आर्टिलरी भी अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है। तो इसका फायदा क्या है? वेपन लोकेटिंग रेडार का हम, जैसे आप सपोज कीजिए चाइना की कोई ऐसी आर्टिलरी है, पाकिस्तान की कोई ऐसी आर्टिलरी है जो कि घूम घूम के फायर कर रही है, तो इस रेडार की मदद से हम उस आर्टिलरी को लोकेट कर सकते हैं। सो दिस काउंटर बैटरी रेडार इज डिजाइन टू डिटेक्ट एंड ट्रैक इनकमिंग आर्टिलरी एंड रॉकेट फायर टू डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन फॉर काउंटर बैटरी फायर। ओके, तो जॉइंटली डेवलप्ड है, भेल ने बनाया है, डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। नेक्स्ट है आरुद्र रडार। ये मीडियम पावर रेडार है, डिज़ाइन और डेवलप किया है इसने DRDO ने, और आप देखोगे मैन्युफैक्चर्ड इसको बेल करेगा। 4D मल्टी फंक्शन है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट ये रेडार है। हम इसको सर्विलियंस, डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग ऑफ एरियल ऑब्जेक्ट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो DRDO ने इसको बनाया है। नाउ MQ-9 रीपर, ये प्रीडेटर बी के नाम से भी जाना जाता है, और अमेरिका जितनी भी हॉलीवुड मूवी आपने देखी होगी, आप देख लेना, उस हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर ये पर्टिकुलर UAV यूज़ होता है, तो बहुत कैपेबल ये UAV है। तो इसको आप देखोगे, बेसिकली इट इज़ डेवलप्ड बाय जनरल ऑटोमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम प्राइमरी फॉर द यूनाइटेड एयर फोर्स के लिए इसको बनाया है। ठीक है, ये दिमाग में आपको रहना चाहिए। नाउ INS सह्याद्री, ये INS सह्याद्री जो है शिवालिक क्लास की एक आप देखोगे एक शिप है इंडियन नेवी की, शिवालिक क्लास मल्टी रोल स्टिल्थ फ्रिगेट है। मजागांव डॉक लिमिटेड ने इसको बनाया है। स्टेट ऑफ आर्ट इसके अंदर आप देखोगे, आप सेंसर्स मिलेंगे, वेपन्स मिलेंगे, और ये तीनों टाइप के थ्रेट से निपटने के लिए तैयार है। एयर हो गया, सरफेस हो गया, सरफेस हो गया। विशाखापट्टनम पे इसको डॉक किया गया है, प्रोजेक्ट 17 के अंदर बनाई गई है, और ये इंडिया की पहली स्टिल्थ वॉरशिप है। स्टिल्थ मतलब इसको लोकेट करना इट्स रियली डिफिकल्ट। रडार पे इसको, ये रडार पे जल्दी से शो नहीं होती है, शायद इसका मटेरियल ऐसा है कि रडार वेव्स को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, नाउ INS अंद्रूथ, क्या है ये? एंटी सबमरीन वारफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी सबमरीन वारफेयर। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज सो फार। इट इज़ एन एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, और ये आप देखोगे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है कोलकाता में, और फॉर द इंडियन नेवी। प्राइमरी रोल क्या है इसका? एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए है, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए है, और माइन लेइंग ऑपरेशन के लिए। तो ये है सबमरीन हंटर, ठीक है, एक हिसाब से। P-8I वारफेयर एयरक्राफ्ट, क्या है ये? बोइंग ने बनाया है, और इट्स अ लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए है, और इंटेलिजेंस को कलेक्ट कर सकता है, सर्विलियंस कर सकता है, रेकोनेंस कर सकता है, तो इन मिशंस के लिए तो है ही है। इसके दो वेरिएंट है, P-8I और P-8A। तो पोसाइडन, P-8A पोसाइडन है जो कि US नेवी यूज़ कर सकती है, और P-8I जो कि स्पेसिफिकली इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया गया है। तो ये जो फ्लाई कर सकता है 41,000 फीट तक मैक्सिमम इसकी क्या है, एल्टीट्यूड पे जा सकता है ये, और ट्विन जेट इंजन है, 12,000 नॉटिकल माइल तक ये क्या कर सकता है, इसकी रेंज है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। 12,000 नॉटिकल माइल दैट इज इक्वलेंट टू 2,222 किलोमीटर तक। नाउ P-8I एडवांस सेंसर्स, इसके अंदर बहुत मल्टी मोड रेडार्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम है, सोनोबॉयज, इलेक्ट्रोफिटिक इंफ्रारेड कैमराज, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। नाउ सुकोई 35 जेट, क्या है सुकोई 35 जेट? इंप्रूव्ड वेरिएशन है किसका? सुकोई 27 का। सिंगल सीट है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, सिंगल सीट है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। हमारा जो आप देखोगे, जो इंडिया ने बनाया है एक एयरक्राफ्ट, उसका नाम बताइए सबसे पहले मुझे, ठीक है, और वो क्या सिंगल इंजन है या फिर ट्विन इंजन है? जो इंडिया का इंडिजिनियसली फाइटर है वो सिंगल इंजन है या ट्विन इंजन है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नाउ अनदर थिंग इज STT-400 इंडिजीनियस बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, ये ट्रेनिंग के लिए है, और हॉल ने इसको बनाया है, और इंडियन एयरफोर्स के लिए जो शुरुआत के अंदर जिसमें प्रैक्टिस कराई जाती है इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को। मैक्सिमम स्पीड 450 किलोमीटर होगी, डिस्टेंस क्या होगा 1000 किलोमीटर तक एक पर्टिकुलर फ्लाइट में ये कवर कर सकता है। नाउ सेरामिक रेडोम टेक्नोलॉजी, क्या है ये सेरामिक रेडोम टेक्नोलॉजी? स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है फॉर मिसाइल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अस्त्रा QRSAM अभी हम पढ़ के आए हैं, और ये हाई मैक मिसाइल एक्सपीरियंस हाई सरफेस टेम्परेचर ड्यूरिंग देयर ट्रेवर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक थर्मल हीटिंग। और ये अभी आप देखोगे रिसेंटली कैरोब्रडम यूनिवर्सल लिमिटेड CUMI एक प्राइवेट सेक्टर पायोनियर है इन मटेरियल साइंस में,
हैज़ साइंड ए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात चल रही है यहाँ पे विद द डिफेंस डीआरडीओ के साथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेरामिक रेडोम यूज्ड इन एरोस्पेस एंड मिसाइल सिस्टम्स के अंदर। तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की ये बात चल रही है, डीआरडीओ को ट्रांसफर करने की बात चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको पता है मार्क मिसाइल के अंदर जो सरफेस टेम्परेचर होता है उस मिसाइल का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ऐसा कोई मटेरियल, सेरामिक रेडोम टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा मटेरियल है जो अगर आप देखोगे कई बार सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं, उनका मटेरियल इतना सॉलिड होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सके, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा स्पीड से जब कोई चीज़ चलती है और फ्रिक्शन होता है, उसके बीच में फ्रिक्शन होता है, उसका हीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो डैमेज होने के चांसेस होते हैं उस मिसाइल के बीच में ही अपने टारगेट से पहुंचने के पहले। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वायोलिक प्लेटफॉर्म क्या है। इंडियन एयरफोर्स ने डेवलप किया है इंडिजीनियसली वायोलिक प्लेटफॉर्म टू अनेबल जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन विद द बेस स्टेशन। इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्या होता है, तो वहाँ पे आप देखना पड़ेगा कि वायोलिक प्लेटफॉर्म का हम यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को हम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से जो भी प्रॉब्लम होने वाली है इंडिया को, उसको हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं ना। वायोलिक इज अ एडहोक डेटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये आईआरएनएस से भी कनेक्टेड है, जो कि इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है टू सेंड रेडियो कम्युनिकेशन टू द बेस स्टेशन when the signals are low. Now, Violink, when installed in an aircraft, give the position of other aircraft close by encrypted traffic data over a secure channel. तो ये पोजीशन उस एयरक्राफ्ट की हमें बता देता है। ठीक है, ओके। नाउ एक्सरसाइज ट्रोपेक्स। एक्सरसाइज ट्रोपेक्स आप देखोगे बाइनली होती है, साल में बाइनली 2 साल में एक बार होती है, और इसके अंदर आप देखोगे बेसिकली इट इज़ बेसिकली नॉट ओनली पार्टिसिपेटेड बाय द इंडियन नेवी यूनिट्स बस आल्सो बाय इंडियन आर्मी भी पार्टिसिपेट करता है इसमें, एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करती है, कोस्ट गार्ड भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। नाउ एक्सरसाइज वायु प्रहार मल्टी डोमेन एयरलैंड एक्सरसाइज है, जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने अभी कंडक्ट की है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू वैलिडेट ज्वाइंट प्लान्स टू प्रोसिक्यूट सिनर्जाइज मल्टीपल डोमेन ऑपरेशंस। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रिंजेक्स। ये मेड इन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रेंच आर्मी के बीच में कंडक्ट की जाएगी एंड पंगोड़ा मिलिट्री स्टेशन त्रिवेंद्रपुरम इन केरला। सो इंडियन फ्रांस मिलिट्री एक्सरसाइज गरुड़ा, और जो हमारी फ्रांस के साथ कौन कौन सी और एक्सरसाइज होती है, गरुड़ा एयरफोर्स की है, वरुणा नेवी के साथ है, शक्ति आर्मी के साथ है। ठीक है, तो फ्रिंजेक्स ये भी हमारी फ्रांस के साथ है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन आर्मी एंड फ्रेंच आर्मी। ठीक है, नाउ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX, इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी ने टुगेदर पार्टिसिपेट किया है इसमें मैरीटाइम में, मैरीटाइम एक्सरसाइज के अंदर अरेबियन सी के अंदर ये की गई है। तो इंटर ऑपरेबिलिटी एंड हाई लेवल ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच नेवीज को एस्टेब्लिश करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज की है। सो MPX पता होना चाहिए भाई, ये किसके साथ है, ये है हमारी फ्रेंच नेवी के साथ। नाउ एक्सरसाइज ला पेरोसूस बहुत इंपॉर्टेंट है, 3rd एडिशन है इसका, और ये बाइनेरियल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार होती है, फ्रेंच नेवी के साथ है भी। इसका एम है एनहांसिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड ऑप्टिमाइजिंग मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन। तो ये बिल्ड किसने की है, मिसाइल फ्रिगेट INS शयाद्री ने। नाउ एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र आप देखोगे 13th एडिशन है, और ये बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके साथ है, सिंगापुर आर्मी के साथ, जोधपुर मिलिट्री स्टेशन इंडिया के अंदर ये आप देखोगे यहाँ पे एक्सरसाइज की गई है। नाउ सिन्यू मैत्री, ये जापान एयरफोर्स के साथ हमने की है, एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 तलिक आप देखोगे उज्बेकिस्तान के साथ है, इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी के साथ ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज की गई है। नाउ एफिंडेक्स 23, इंडियन आर्मी ने ये अफ्रीका और इंडिया की जो ये आप देखोगे ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि पुणे में की गई है। हमने देखा इसमें 20 अफ्रीकन नेशंस ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। उसके साथ हम देखते हैं दूसरे एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कोनकन 2023, ये है एनुअल, ठीक है, एनुअल बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और यूके रॉयल नेवी के बीच में। और इस बार आपको पता है नेवी ने पर्टिकुलर फ्लैग भी बदला, इंसिग्निया अपना बदल दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ INS त्रिशूल ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज कोबरा वॉरियर, ये मल्टीलेटरल है, ध्यान से रखना, मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, और इसमें यूके, इंडिया, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिंगापुर सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगेन एम क्या है इसका, टू एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू एंगेज फाइटर्स इन डाइवर्स फाइटर एक्टिविटीज, दैट इज द एम, एंड लर्न फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ईच अदर। तो इसमें नॉलेज ट्रांसफर का एक बहुत बड़ा एक अच्छा एलिमेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार होती है। नाउ एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 क्या है, मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी इसको कराती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेटिंग कंट्री ये 4 हैं, इंडिया, US, जापान, कनाडा एंड साउथ कोरिया, 5 कंट्रीज हो गई। एनुअल एक्सरसाइज है, साल में एक बार होती है, 2014 से अभी तक चलती आ रही है। नाउ तलिस्मान साबर एक्सरसाइज, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये बायनियल एक्सरसाइज है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, ठीक है।
और इंडिया का इसमें कोई हिसाब किताब नहीं है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो। नाउ थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आपको पता है ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाने की बात हो रही है अंडर सिंगल ऑपरेशन कंट्रोल इन अ जोग्राफिकल रीजन। एक जोग्राफिकल रीजन के लिए एक थिएटर कमांड होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव उस रीजन के अंदर नेवी भी होगी, एयरफोर्स भी होगी, आर्मी भी होगी, और उसको हेड करने वाला एक पर्टिकुलर ऑफिसर होगा, वो किसी भी तीनों सर्विस में से हो सकता है, ठीक है। तो द मेन पर्पज इज टू अचीव jointness and to increase cooperation and integration between different branches of military. Now recently the government introduced the inter service organization command control and discipline bill, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि इंटर सर्विस राइवलरीज बहुत ज़्यादा है, उसको खत्म करने के लिए बिल की जरूरत है। ना इंडियाज आर्म इंपोर्ट्स, अगर हम सिपरी की रिपोर्ट देखें तो रशिया जो है 45% जो इंडिया का इंपोर्ट है डिफेंस का रशिया से आता है, उसके बाद फ्रांस से, फिर यूएस से। और अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस जो है टॉप मोस्ट मिलिट्री एक्सपोर्टर है 5 साल का अगर हम डेटा देखें तो 40% ग्लोबल एक्सपोर्ट यूएस करता है इन टर्म्स ऑफ दिस मिलिट्री हार्डवेयर। उसके बाद रशिया 16, फ्रांस 11, चाइना 5.2 एंड जर्मनी 4.2। और इंडिया का भी बहुत बड़ा एम है कि हम भी एक डिफेंस एक्सपोर्टर बन के उभर के आए। नाउ सुकोई 30, अब मुझे बताओ डिफेंस एक्सपोर्टर बनने के लिए इंडिया ने ऐसी कौन सा काम किया हाल ही में, कहाँ पे अपनी मिसाइल सिस्टम या फिर ऐसा कुछ डिफेंस हार्डवेयर आसपास की नेबरिंग कंट्रीज को बेचा है। नाउ सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट इज अ ट्विन सीटर मल्टी रोल लॉन्ग रेंज फाइटर बॉम्ब, इट्स अ फाइटर बॉम्बर भी है, सुपरियोरिटी एयरक्राफ्ट भी है। तो डेवलप किसने किया है? रशिया के सुखोई एविएशन सेंटर ने। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं सुखोई 30 के, तो हम उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस ये आपको पता होना चाहिए सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ये ट्विन सीटर है, मल्टी रोल है, लॉन्ग रेंज है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं धवन 2 इंजन, इंपॉर्टेंट है। ये प्राइवेट स्पेस व्हीकल कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने इसको बनाया है, और ये पहला 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एक्सरसाइज कवच। एक्सरसाइज कवच जैसे कवच रेलवे का भी एक पर्टिकुलर एक आप देखोगे एक डिवाइस था जो कि इंस्टॉल नहीं था उस पर्टिकुलर ट्रैक पे, जिससे वो बालासोर और ओडिशा वाला जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। अब एक्सरसाइज कवच क्या है? एक्सरसाइज कवच है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें एसेट जो है इंडियन आर्मी के, इंडियन नेवी के, इंडियन एयरफोर्स के, कोस्ट गार्ड के, सभी के एसेट्स को जॉइंटनेस लाने के लिए ऑपरेट किया गया है, और अंडमान एंड निकोबार कमांड के अंडर इसको किया गया है, और उसका एम है टू फाइन ट्यून जॉइंट वारफेयर कैपेबिलिटीज। ओके, ऑपरेशन कावेरी क्या है? सूडान में आपको पता है वहाँ पे इंटरनल टर्मोइल था, तो वहाँ पे हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कावेरी उसको बोलते हैं। तो इंडिया के बहुत सारे लोगों को वहाँ से बाहर निकाला। नाउ लिनक्स 23 ये क्या है? ये INSRN बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, कोलंबो में ये हुआ था, 10th एडिशन है इसका, इंडिया और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। और कोप इंडिया एक्सरसाइज क्या है? ये बाइलेटरल जॉइंट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड यूनाइटेड एयरफोर्स के बीच में, कोप इंडिया एक्सरसाइज, ये आपको समझना है। तो लाइनेक्स डिफरेंट है, कोप इंडिया एक्सरसाइज डिफरेंट है। नाउ एक्सरसाइज अजय वॉरियर 23 क्या है? बाइलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड द यूके, अजय वॉरियर यूके है, ठीक है। और 7th एडिशन है इंप्रूव ऑपरेबिलिटी बिटवीन द फोर्सेज, यही मेनली एम रहता है एक्सरसाइजेस का, हमने देखा ज़्यादातर। नाउ एक्सरसाइज ओरियन क्या है? फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ की गई है। यहाँ पे इंडिया ने फर्स्ट टाइम ओवरसीज एक्सरसाइज में, किसी भी ओवरसीज एक्सरसाइज में रफाल एयरक्राफ्ट का यूज़ किया है पहली बार। तो एक्सरसाइज ओरियन पता होना चाहिए, फ्रेंच गवर्नमेंट के या फिर फ्रेंच आर्मी के साथ, फ्रेंच एयरफोर्स के साथ हमने किया है, जिसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व है। नाउ एक्सरसाइज इनोकोस 23 ये क्या है? मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, और ये किसने होस्ट किया है? हेलेनिक एयरफोर्स, द एयरफोर्स ऑफ ग्रीस। नाउ इट इज़ बेस्ड ऑन द सिंगल बेस कॉन्सेप्ट, एक ही बेस्ड पे सभी सोर्टीज की गई हैं, सारी एक्सरसाइज एक ही बेस से फ्लाई की गई हैं। तो इंडियन एयरफोर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग विद 4 सुखोई MKI और 2 C-17 एयरक्राफ्ट। नाउ K9 वज्रा साउथ कोरिया से लिया है, और इसकी स्पेसिफिकेशन देखें तो 155 mm और 52 कैलिबर आप इसके देखोगे, ये सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर है, और लार्सन एंड टर्बो ने बिल्ड इन इंडिया बाय L&T ने इसको बनाया है विद द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम साउथ कोरिया। सो ये बाय ग्लोबल जो प्रोग्राम है इंडिया का अंडर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अंडर, वहाँ से इसको खरीदा गया। तो 100 मोर टैंक्स को यहाँ पे ऑर्डर किया गया है। नाउ AK-207 इंडो रशिया ने एक नई असॉल्ट राइफल बनाने की कोशिश की है, ऑलरेडी मुझे लग रहा है प्लांट चल भी चुका है उत्तर प्रदेश कोरबा के अंदर, और मोस्ट एडवांस वर्जन है AK-47 का। और इंसास जो इंडिया की एक इन्फेंट्री की, जो आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट असॉल्ट राइफल है, उसको रिप्लेस करने की कोशिश हो रही है विद दिस AK-203। नाउ M1 अब्राम टैंक्स यूनाइटेड स्टेट्स का मेन टैंक है। फर्स्ट M1 टैंक वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय GLDS 1978 के अंदर ये मैन्युफैक्चर किया था। तो M1 अब्राम टैंक्स पता होना चाहिए। अभी जैसे हम देखेंगे एक और इंपॉर्टेंट शेफर्ड टैंक है, पता नहीं क्या नाम उसका, जर्मन मेड है, जो कि यूक्रेन को दिया गया था। ना पृथ्वी 2 क्या है? DRDO ने बनाया है, लाइट प्रोपल्शन ट्विन इंजन है इसके अंदर भी, आप देखोगे ये बैलिस्टिक मिसाइल है, और DRDO ने जब इसको बनाया था तो एक मिशन के अंदर बनाया था, जो आपको पता होगा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि कंसीव किया था लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, राइट। तो इसकी रेंज आप एक बार देख लेना, 500 से 350 किलोमीटर इसकी रेंज है, और 500 से 1000 kg तक का ये वार हेड कैरी कर सकती है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम कावेरी क्लास सबमरीन में ही है ये, सिर्फ समझोगे आप।
तो कावेरी क्लास सबमरीन के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का मतलब क्या है? ऐसी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन, ध्यान रखना, ये न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, ये नॉन न्यूक्लियर है। सो ये नॉन न्यूक्लियर सबमरीन होते हुए भी ये ऑपरेट कर सकती है विदाउट एक्सेस टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जब भी आपको पता है कोई भी डीजल सबमरीन होती है उसको ऊपर जाना पड़ता है, सरफेस पे जाना पड़ता है कुछ टाइम तक, जब तक उसकी बैटरीज चार्ज हो रही होती है उसको सरफेस पे रहना पड़ता है, तब तक उसकी बैटरी चार्ज ना हो जाए, ठीक है। फिर वो क्या कर सकती है, अंडर वाटर जा सकती है। लेकिन आपको पता है बैटरी चार्ज होने में कुछ टाइम लगता है। जब भी सबमरीन ऊपर आ जाती हैं तो उसको इजीली लोकेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ the warship, with the help of this reconnaissance aircraft, or there are many submarine hunters, उससे उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। तो इस सिचुएशन में इनकी स्टेल्थ फीचर्स को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, एडवांस करने के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम हमने बनाया है, ठीक है। सो ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा और इसके डिसएडवांटेज ये हैं, डिसएडवांटेज को आप देख सकते हो। नाउ लेपर्ड टैंक, अच्छा वो शेफर्ड नहीं था, लेपर्ड टैंक था। तो जर्मनी ने बनाया है मेनली, और ये यूक्रेन को देने की बात हो रही है लेपर्ड। तो बहुत वर्ल्ड का लीडिंग बैटल टैंक्स में से आता है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग बैटल टैंक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल राउंड प्रोटेक्शन है इस पर्टिकुलर टैंक को। तो मुझे ये बस आपको पता होना चाहिए लेपर्ड 2 टैंक्स किसका है, जर्मन का है, ठीक है। वरुणा एक्सरसाइज फ्रांस का है, बायलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। वरुणा एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ करते हैं, बायलैटरल एक्सरसाइज है, 1993 से चलता आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन स्ट्रेटेजिक बायलैटरल रिलेशनशिप को दिखाता है। नो एक्सरसाइज साइक्लोन क्या है? इजिप्टियन आर्मी के साथ हमने कंडक्ट किया है, फर्स्ट एवर साइक्लोन 1। याद रहना चाहिए एक्सरसाइज साइक्लोन 1 साइक्लोन से रिलेटेड नहीं है, ये इजिप्टियन आर्मी के साथ हमने फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज की है, साइक्लोन 1, ठीक है। जैसलमेर राजस्थान के अंदर 14 दिन तक ये एक्सरसाइज की गई। इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ स्पेशल फोर्सेस इन थाट डेजर्ट टेरेन और अंडरटेकिंग काउंटर टेररिज्म एंड रिकॉग्निजेंस एंड रेड एंड अदर स्पेशल ऑपरेशन किए गए हैं। नाउ ट्रोपेक्स 23 क्या है? ट्रोपेक्स 23 आप देखोगे बाइनियल ऑपरेशन लेवल इंडियन नेवीज मैरीटाइम एक्सरसाइज है, दैट इज कंडक्टेड बाइनियली, ठीक है। सभी इंडियन नेवी की यूनिट प्लस आर्मी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ट्रोपेक्स 23। नाउ एमफेक्स 23 क्या है? ये भी ट्राई सर्विस एम्फीबियस एक्सरसाइज है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में की गई है। ये एम क्या है इसका? जॉइंट ट्रेनिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल द 3 सर्विसेज इन वेरियस फेसेट ऑफ एम्फीबियस ऑपरेशन टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिनर्जीज। नाउ तरकश 23 क्या है? ये इंडिया का एनएसजी जो हो गया और यूएस की स्पेशल फोर्सेज होगी, तो दोनों ने ये ऑपरेशन तरकश किया है। अगेन एम क्या है? अर्बन काउंटर टेररिज्म, जैसे 26/11 जैसा कोई अटैक होता है उससे कैसे डील करना है। चेन्नई के अंदर एक्सरसाइज हुई थी। नाउ एक्सरसाइज वीर गार्जियन 2023, ये जापान एयरफोर्स के साथ हुई है हमारी, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही ध्यान रखना आपको। नाउ सी द एक्सरसाइज तोपची 2023, ये भी एनुअल एक्सरसाइज है और इसमें इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ हमने दिखाई है एंड स्ट्राइड्स मेड इन अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर। तो तोपची के अंदर आपको पता है शोकेस किया है हमने अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी, जो भी हमने आर्टिलरी बनाई है, जितनी भी हमने इंडिजिनस कैपेबिलिटीज अचीव की है, तो तोपची के अंदर वो सभी हम दिखा रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द डिफेंस करंट अफेयर्स। डिफेंस करंट अफेयर्स से ये बहुत है, आप इतना भी कर लोगे शायद डिफेंस करंट अफेयर्स में से, इसमें से इंपॉर्टेंट कुछ 1-2 क्वेश्चन ही पूछता है डिफेंस में से, तो आपका काम चल जाएगा। जून वाला करंट अफेयर्स आपको कवर करना है, अगर वो रह गया तो मैं उसको भी कवर करा देंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द डिफेंस पर्टिकुलरली सेक्शन। इसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करेंगे जल्दी ही। सो थैंक यू गाइज। कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करना, और सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ फिर भी कमेंट करना। इट बेसिकली हेल्प अस, इट ड्राइव्स अस टू डू मोर, अगर आपको सच में कुछ पसंद आता है तो। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू।